सुनवाई में क्यों आए? मैं आज जनसेवा में इसलिए आया था कि मैं मंत्री और सरपंच से बिल्कुल अथाह में परेशान हो चुका हूँ। मैंने तहसीलदार साहब को आवेदन दे दिया, इसके बाद मैंने एडीएम साहब को आवेदन दे दिया, सीओ साहब को आवेदन दे दिया, सारे इनको अधिकारियों को मैंने आवेदन दे के 3-3 बार के मैं आवेदन दे चुका। कल भी मैं आवेदन देने गया था, एडीएम साहब को मैंने आवेदन दिया कल, और कल तहसीलदार साहब को। तहसीलदार ने कल इसी हरकत करी को आवेदन लेने से इनकार कर दिया। क्या मामला क्या है? मामला सर ये है कि मेरी ज़मीन के आसपास शासकीय नाला है, शासकीय नाले से मेरी ज़मीन लगी हुई है, तो उस पार मैं चौसला गाँव में रहता हूँ और मालिक है मेरी ज़मीन है। और मेरे को क्या है सर, जल भराव के कारण बारिश में आ जा नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या है कि सुचारू रूप से ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूँ ताकि मैं कभी पानी हो तो मैं आता जाता रहूँ, मैं ये ज़मीन सुचारू रूप से खेती करता रहूँ। पर मंत्री सरपंच ये चाहते हैं कि खेती भी नहीं करे और गाँव छोड़ के भग जाए। ऐसा मैं समझ क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो होता है उस प्रकार से मेरी तरफ बिल्कुल मेरे से रिजेक्ट कर रहे हैं वो, और इतना परेशान कर चुका कि मैं आत्महत्या करने के लिए मैं मजबूर हो गया। और सर ये इतना ही नहीं सर, मैं मेरे कार्य में बाधा बन रहे हैं। मैं मेरी निजी ज़मीन की तरफ भी अगर मान लो कोई चीज़ करूँगा तो हर चीज़ के लिए मेरे से परमिशन मांगते हैं ये लोग। यहाँ तक कि मैं मेरी ज़मीन पर जाऊँगा भी तो परमिशन इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सर मेरी क्या है, कौन सा कानून है कि हर चीज़ के लिए मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा? किस तहसील का मामला है ये? सर घटिया तहसील का मामला है। जिला उज्जैन का रहने वाला हूँ, घटिया तहसील जिला उज्जैन का रहना हूँ, गाँव चौसला कलेसर पंचायत लगती है। और ये लोग मुझको बहुत परेशान। आपका नाम? मेरा नाम शुभ नाम बनेलाल परमार है और गाँव चौसला का रहने वाला हूँ। जस्ट मेरे घर के सामने जमीन आती है, पीछे शासकीय नाला है। कितने बीघा जमीन है? सर मेरे पास कुछ ज़्यादा ज़मीन नहीं, 14 हेक्टेयर ज़मीन है खाली मेरे पास। और मैं 14 हेक्टेयर में आप भी जानते हो सर, रोज़ में वाहन लेकर निकलूँगा नहीं वहाँ पे। लेकिन इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के मतलब मेरे को परेशान कर रहे हैं कि हद से ज़्यादा। कौन लोग परेशान कर रहे हैं? इसमें सब पहला प्राथमिक परेशान करने वाला है तेजकरण मंडल, जिसका नाम मंत्री हमारे ग्राम पंचायत का मंत्री है तेजकरण मंडल। ये सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ में वायरल है। और इसके पीछे जो है मेन आदमी मास्टरमाइंड, उनका नाम है बद्रीलाल परमार। ये मुद्दा मेरे मतलब परसों रोज मेरे सामने आया। ये कौन है? ये हमारे समाज का ही है। पूर्व में इन्होंने मेरा भाई और भाभी का मर्डर कर चुका है आदमी 2011 में, और फिर से उसी चीज़ की योजना बना रहे हैं। ये बिल्कुल क्या गांव में किसी के सामने नहीं आ रहा है। गांव वालों को बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है कि बिल्कुल नहीं, आदमी बिल्कुल क्लियर सही आदमी है। लेकिन मेरे को शनिवार को पटवारी साहब आए वहाँ पे, पटवारी साहब आने के बाद में उन्होंने मेरे को इशारे में कुछ चीज़ से समझाई तो उन्होंने नक्शा दिखाया, तब जाके मेरे को यकीन हुआ कि यही आदमी मेन खिलाड़ी मास्टरमाइंड यही है। क्योंकि उसकी ज़मीन 30/2 और 470/2, ये दोनों ज़मीन मेरी ज़मीन 470 मेरा नंबर है और 30/2 उसकी ज़मीन है। वो चौसला में आ रही है और मेरी ज़मीन मालीखेड़ी में आ रही है, और बीच में शासकीय नाला है। दोनों ज़मीन बिल्कुल आमने सामने लगी हुई है। लेकिन ये चीज़ उन्होंने कभी भी आके ना बताई, ना तो मंत्री ने बताई, ना सरपंच ने बताई। ये सब लोग उस बड़ी होने का मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कभी बड़ी होनी हो जाए तो बिल्कुल चिल रहेंगे आप कि मेरी जल्द सुनवाई हो ताकि मैं मेरा कार्य पूर्ण करके मेरी खेती का मेरा भरण पोषण कर सकूं। अन्यथा अगर कोई नुकसान हुआ तो ये मेन जिम्मेदारी रहेगी ग्राम पंचायत कलेसर की। और शासकीय नाला पूरा मिट्टी से आवृत हो चुका है, उसका भी कोई मिट्टी बाहर नहीं निकाल रहे हैं ये लोग। बिल्कुल इनके कान तक छूने नहीं रह रही है। और शासन प्रशासन में आके देखेंगे तो इनको बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि हाँ वास्तव में मैं सही हूँ कि गलत हूँ। और पूर्व में अभी मैंने शिकायत करी थी 181 पे, उन्होंने उसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने ऐसा बता दिया कि इनकी जमीन शासकीय नाली से 200 मीटर दूर। अब सब ये बताओ कौन सा न्याय हो? मतलब मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं लोग। हर चीज झूठी दिखा रहे हैं मेरे और बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, गांव की जनता को, परगांव की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मेरे को बिल्कुल ऐसा करते हैं उन्होंने बिल्कुल जल्दी से भागे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन सर कि मेरा जल्द से जल्द कोई निश्चित कर